महाभारत की कथा सबको थोड़ी बहुत मालूम है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध ना हो उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। भगवान कृष्ण सब जगह गए क्योंकि लड़ाई अच्छी नहीं है, परिवार में क्लेश अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कौरवों से यहां तक भी कहलवा दिया कि भाई 5 पांडव हैं, इन्हें एक एक गांव दे दो, ये उसमें रहेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, इनको राज्य मत दो। दुर्योधन ने जो बोला वो गीता में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा है, भागवत में भी 3 जगह श्लोक है। सुई की नोक की बराबर भी पांडवों को जगह नहीं मिलेगी बिना युद्ध के केशवा। भगवान समझ गए कौरवों का श्राप जो है फलित होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरवों का विनाश अब निश्चित है क्योंकि उनकी विपरीत बुद्धि हो गई है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है महापुरुषों के, उनका विनाश का समय शुरू हो जाता है। देर लग सकती है, 2, 4, 6, 10 साल ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि कुछ पुण्य भी आदमी करके आता है किसी जन्म में। उस पुण्य के प्रताप से ये राक्षस, ये दुर्जन लोग कुछ दिन सुख उन्नति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर महापुरुष यही कहते हैं, सज्जनों के, गुरुदेव के, साधुओं के, शास्त्र का जो विरोध करता है उसका निश्चय ही सर्वनाश होता है, उसका किसी भी स्थिति में भला नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण को दोनों तरफ बंटना है, कौरवों की तरफ भी रहना है और पांडवों की तरफ भी रहना है। केवल और कौरव और पांडवों की दोनों पक्षों में भगवान बंटते हैं, इतना ही भगवान की दिव्यता नहीं है। भगवान कहते हैं यदम गतेन भूतम सर्वे दुर्जनम संगः, मैं सभी दुर्जनों का संग देता हूँ, सभी चोरों का संग देता हूँ, सभी दुष्टों का संग देता हूँ, उतना ही मैं सज्जन का संग देता हूँ। दुर्जन को दुर्जनता करने से रोकता हूँ, सज्जन को सज्जनता के लिए प्रेरित करता हूँ, यही मेरा कर्म है। अगर मैं दोनों में किसी का संग छोड़ दूंगा तो फिर उनके कर्मों का कैसे लेखा जोखा लिखा जाएगा। परमात्मा हमें बचाते हैं पाप से, दुर्जनता से, क्लेश से, पर बुद्धि, मन, इनकी अज्ञानता के कारण हम भगवान की उस प्रेरणा को नहीं समझ पाते, उस इशारे को नहीं समझ पाते, क्योंकि बुद्धि प्रबल हो जाती है पाप के कारण। मन प्रबल हो जाता है भगवान से विरोध करने के लिए हमारे पापों के कारण। क्योंकि गोस्वामी जी ये बात कहते हैं, तुलसी पिलसे जन्म से हरि चर्चान सुहाय। भगवान की, गुरु की, संतों की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। जब हमारे जीवन में बुरा टाइम आ जाए तो हमें अच्छी बात भी कड़वी लगती है, अपने विरोध में लगती है। हमको लगता है हमारे लिए खराब बात कही जा रही है, ये हमारे लिए अपमान की बात है। पर ये ध्यान रखना, ये बात तो सच है, तुम्हारे कल्याण के लिए ही है, पर तुम्हारा समय खराब है इसलिए हर अच्छी बात बुरी लगती है। अच्छा बोलिए, किसी को मलेरिया हो जाए तो क्या सब्जी खराब पकाती है मम्मी? मम्मी तो सब्जी रोज अच्छी पकाती है, आज भी अच्छी पकाई है, पर मलेरिया की वजह से सब्जी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए चिड़चिड़ 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 हो जाती है। माँ कहती है 3 दिन से नहीं खाया, खा लो खा लो, और खाने वाला कहता फेंक दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, थाली को उड़ेल दूंगा, क्योंकि नहीं भाता, क्योंकि जीवा खराब हो गई है। बुखार में जिस तरह से अच्छा भोजन भी फीका लगता है, खराब लगता है, जीवा खराब हो जाती है, इंद्री खराब हो जाती है। बिल्कुल विचार भी भोजन ही तो है आत्मा का, बुद्धि का। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है।